हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे आईआईटी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की। और आपको पता ही है कि पेपर लीक और आंसर की वायरल की खबरें तमाम जगहों से देखने को मिली। साथ ही साथ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है पुलिस। और अब सीसीटीवी से ही सारी चीज़ें सामने आएंगी। बात करेंगे हम लोग इसमें कि किस लेवल तक यह पेपर आउट हुआ है, परीक्षा कैंसिल क्या हो सकता है। साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे कि सीटेट छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश। और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले आईआईटी जूनियर भर्ती की ही बात करेंगे। देख सकते हैं परीक्षा केंद्र पर पहुंची पुलिस और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। यहां पर लिखा गया है कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला, फरार आरोपियों का तीसरे दिन भी नहीं लगा कोई सुराग। तो जो आरोपी फरार हैं अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। के.एन. काटजू इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए पेपर आउट करवाई थी और बेटी को नौकरी दिलाने के चक्कर में अब प्रिंसिपल साहब की खुद की नौकरी खतरे में आ गई है। तो आईआईटी जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक चयन परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में मंगलवार को कीड़गंज पुलिस बलरामपुर हाउस स्थित परीक्षा केंद्र पर पहुंची। पुलिस टीम ने कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। इस दौरान यह बात सामने आई कि मामले में फरार चल रही प्रिंसिपल की बेटी ने परीक्षा दी है। ये क्लियर हो गया है कि प्रिंसिपल की बेटी ने परीक्षा दी है। उन्हें एग्जाम सेंटर पर आते हुए और जाते हुए सीसीटीवी में देखा गया है। फिलहाल प्रधानाचार्य के मौजूद न होने के कारण पुलिस लौट आई। उधर छात्रा समेत 4 फरार आरोपियों का तीसरे दिन भी सुराग नहीं लगा। मामले का भांडाफोड़ 17 अक्टूबर को हुआ था, जिस दिन पेपर था। पुलिस ने के.एन. काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी व अध्यापक अशोक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे, प्रिंसिपल के बेटे अनुग्रह द्विवेदी, बेटी आकांक्षा द्विवेदी और साल्वर विवेक कुमार को वांछित घोषित किया गया है। मामले की जांच करने मंगलवार को कीड़गंज पुलिस की एक टीम परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी। परीक्षा केंद्र था स्काउट एंड गाइड कॉलेज, जहां पर प्रिंसिपल साहब की बेटी का सेंटर गया था। टीम ने यहां स्टाफ से पूछताछ की और उसके बाद कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। फुटेज में आरोपी छात्रा परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र पर आते हुए देखी गई, परीक्षा खत्म होने के बाद जाते हुए भी देखी गई। हालांकि प्रधानाचार्य के मौजूद न होने की वजह से ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं हो सकी और पुलिस वापस चली गई। सूत्रों का कहना है कि फुटेज से यह बात क्लियर हो गई है कि छात्रा परीक्षा में शामिल हुई है। अब देखना यह है कि परीक्षा कक्ष तक मोबाइल वो ले गई थी या नहीं, और अगर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा इसका आसानी से पता चल जाएगा। कीड़गंज इंस्पेक्टर रमेश चौबे ने बताया कि प्रधानाचार्य के मौजूद रहने पर टीम दोबारा जाकर परीक्षा केंद्र पर जांच करेगी। साथ ही साथ पेपर खत्म होने तक सेंटर के पास ही मौजूद थे तीनों। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पेपर खत्म होने तक आरोपी वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बेटे और साल्वर विवेक कुमार परीक्षा केंद्र के आसपास ही मौजूद थे। उनकी लोकेशन भारत स्काउट एंड गाइड कॉलेज के आसपास थी। हालांकि पेपर खत्म होने के बाद उनका कुछ पता नहीं चला। एसटीएफ की एक टीम आरोपी वाइस प्रिंसिपल के घर के आसपास भी लगी हुई है, लेकिन वहां पर भी वो नहीं पहुंचा है। तो मामले की जांच काफ़ी सीरियसली हो रही है। बाकी जो दूसरे मामले थे, एक सेंटर पर जो कार्बन कॉपी पहुंचाई गई थी, एक सेंटर पर कुछ विवाद हुआ था, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा सीरियस नहीं है पुलिस। लेकिन जहां प्रिंसिपल की बेटी ने परीक्षा दिया है, यहां पर मामला सीरियस है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्वेश्चन का जो फोटो खींचा गया था मोबाइल से, वो प्रिंसिपल की बेटी तक कैसे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और कहां तक ये प्रश्न पत्र गया है। क्योंकि 39 पेज का स्क्रीनशॉट मोबाइल में पाया गया है, ये क्लियर हो गया है। अब ये कहां गया है इसकी जांच पड़ताल चल रही है। उम्मीद है कि चीज़ें बहुत ही जल्द स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन पेपर रद्द को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, ना ही पीएनपी के द्वारा, ना ही किसी और अधिकारी के द्वारा। तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाला है।
ये आप बिल्कुल मानकर चलिए। साथ ही साथ पीएनपी पर इस समय काफ़ी ज़्यादा भार आ गया है। टीईटी के बीच जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का रिजल्ट पीएनपी को घोषित करना होगा और यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। रिजल्ट प्रस्तावित है, वेबसाइट पर टीईटी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तय समय पर आवेदन व परिणाम की तैयारी कर रहा है पीएनपी। तो इस समय पीएनपी की जो वेबसाइट है updled.gov.in, इस पर काफ़ी ज़्यादा लोड आ गया है और टीईटी के आवेदन हो ही रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा का कल उत्तर कुंजी इसी वेबसाइट पर आना है, फिर इसी वेबसाइट पर आपत्ति ली जाएंगी और फाइनली रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा लोड होने के कारण डर ये है कि कहीं वेबसाइट क्रैश ना हो जाए, चूँकि जो पीएनपी की वेबसाइट है वो काफ़ी कमज़ोर है और हर बार ये क्रैश हो ही जाता है। तो देख सकते हैं पीएनपी कार्यालय में इन दिनों तिहरे मोर्चे पर काम चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी करके आपत्तियां लेनी है और 12 नवंबर को इसका रिजल्ट घोषित करना है। दूसरी ओर पीएनपी की वेबसाइट पर यूपी टेट के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे में उसी वेबसाइट पर शिक्षक भर्ती की आपत्तियां लेने से कार्य प्रभावित होने की आशंका देखकर पीएनपी और विकल्पों पर काम कर रहा है। इसके अलावा शासन से टीईटी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS जो अभ्यर्थी हैं उन पर भी नजर है, क्योंकि NIOS से डीएलएड की अभ्यर्थियों को कोर्ट ने यूपी टेट में शामिल कर दिया है, एनसीटीई ने भी शामिल कर दिया है, लेकिन अभी तक ऑप्शन नहीं है योग्यता में कि NIOS डीएलएड वाले फॉर्म भर सकें। इसको लेकर भी खासा समस्या हो रही है और NIOS डीएलएड वाले अभ्यर्थी धरना भी दे रहे हैं कि उन्हें आवेदन करने का मौका दिया जाए। 25 अक्टूबर ही लास्ट डेट है यूपी टेट का। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया है पीएनपी के ऊपर। तो ऐसे में 1 से 2 दिनों में ही फैसला लेना होगा पीएनपी के सचिव संजय कुमार उपाध्याय जी को, क्योंकि 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, ज़्यादा समय है नहीं। अगर ज़्यादा लेट होता है तो फिर फॉर्म भरने के लास्ट डेट को बढ़ाना पड़ेगा, चूँकि NIOS डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को भी तो कम से कम 4-5 दिन तो चाहिए ही आवेदन करने के लिए। अगली अपडेट है सीटेट की। सीटेट का आवेदन अब 25 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। पहले 19 अक्टूबर तक ही लास्ट डेट था, जिसे बढ़ा दिया गया है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ऑनलाइन करेक्शन होगा सीटेट के फॉर्म में। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों को, जिन छात्रों को छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है तो आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 11, 12, स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षाओं तथा मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, नर्सिंग जैसे अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के गरीब व जरूरतमंद छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की ऑनलाइन आवेदन की सीमा बढ़ा दी है। इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में छात्र छात्राएँ अब 21 अक्टूबर की बजाय 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकती हैं। तो ज़्यादा समय है नहीं, जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिएगा। और कोरोना भी बिल्कुल कंट्रोल में है। उत्तर प्रदेश में 71 जिलों में नहीं मिले नए कोरोना के मरीज, तो ये भी एक राहत की खबर है। और एक और अपडेट है आज की जो लास्ट है, करंट अफेयर, आप इसे समझ सकते हैं। प्रदेश को मिलने जा रहा है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहा है सीएम योगी ने। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री कुशीनगर में लोकार्पण करेंगे। आज आ रहे हैं प्रधानमंत्री कुशीनगर और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आज लोकार्पण होगा। उत्तर प्रदेश का यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले मुख्यमंत्री ने ली तैयारियों की जायजा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।